अब हम आते हैं इस बात पर कि ये चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्षों के नाम बहुत खराब चुनाव रहा। और तो दूसरे विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष जीत के आए, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पिछली विधानसभा में 9 छात्र संघ अध्यक्ष थे राजस्थान विश्वविद्यालय के, 9 थे, और इस बार सिर्फ 3 जीत कर आए हैं। कालीचरण सर्राफ थे, राजेंद्र राठौड़ थे, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी थे पिछली विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास थे, रघु शर्मा थे जो कैबिनेट मंत्री रहे बाद में हट गए, अशोक लाहौटी थे बीजेपी की टिकट पर, हनुमान बेनीवाल भी पहले जीत कर आए थे, बाद में इस्तीफा देकर सांसद बने, राजकुमार शर्मा भी थे। इतने सारे छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव जीत कर आए थे, 9 लोग पिछली विधानसभा में। इस बार मात्र 3 लोग जीत कर आए हैं। इनमें भी दिग्गज राजेंद्र सिंह राठौड़ हार गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बार जो 3 जीत कर आए उनमें कालीचरण सर्राफ जो सन 74 से राजनीति में हैं, जब छात्र संघ अध्यक्ष थे, और 77 के बाद से राजनीति में आए, वो फिर जीत कर आए हैं मालवीय नगर सीट से। उनके अलावा जीत कर आने वालों में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव हैं, जो शाहपुरा से पिछली बार हार गए थे। पिछली बार हार गए थे कांग्रेस की टिकट पर, इस बार कांग्रेस टिकट पर मनीष यादव जीत कर आ गए हैं। 2 छात्र संघ अध्यक्ष और तीसरे छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, हम मात्र 2000 वोट से जीते, लेकिन आए हैं फिर विधानसभा में जीतकर, लेकिन अभी उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जरूर है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे दिग्गज हार गए, राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज हार गए, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ में अजय माने जाते थे वो हार गए, रघु शर्मा जिन्होंने केकड़ी को जिला बनाया वो हार गए, और महेंद्र चौधरी जो उप मुख्य सचेतक थे, देखिए मुख्य सचेतक भी हारे, मुख्य सचेतक को तो टिकट ही नहीं मिला महेश जोशी को, महेश जोशी का टिकट कटा, अशोक लाहौटी का टिकट कटा, 2 विधायकों के टिकट कट गए थे। और राजपाल सिंह शेखावत पिछली बार हारे थे, टिकट मिला, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। इस तरह 3 लोग ऐसे थे जिनके टिकट नहीं हुए, बाकी लोग हार गए। कई दिग्गज जिसमें राजकुमार शर्मा, महेंद्र चौधरी शामिल हैं, और जो जीते उनके नाम मैंने आपको बताए कि सिर्फ कालीचरण सर्राफ बीजेपी की टिकट पर, मनीष यादव कांग्रेस की टिकट पर, और हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी से। छात्र संघ अध्यक्षों के अलावा छात्र संघ के महासचिव रहे हुए लोगों के लिए भी बुरा रहा। सतीश पूनिया छात्र संघ के महासचिव थे, और रामलाल शर्मा जो चुमू से बड़े दिग्गज माने जाते थे वो भी महासचिव थे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के। दोनों चुनाव हार गए, दोनों की सीटें अगल बगल, दोनों एक दूसरे गले मिले हुए व्यक्ति, एक दूसरे के साथी, दोनों चुनाव हार गए। दोनों जनरल सेक्रेटरी रहे हुए, हालांकि एक नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी थे, एक इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये छात्र संघ के नेताओं के लिए बहुत बुरा रहा। लेकिन अजमेर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी पिछली बार 65,000 वोट लेकर आए किशनगढ़ से, लेकिन बीजेपी टिकट पर हार गए थे। इस बार बीजेपी ने टिकट काटा, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो जीतकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अजमेर के इस बार विधानसभा में आए हैं। और 3 पूर्व अध्यक्ष जोधपुर छात्र संघ के, जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के 3 पूर्व अध्यक्ष इस बार विधानसभा में होंगे। हरीश चौधरी कांग्रेस के टिकट पर आए हैं जीत करके, और शिव से रविंद्र सिंह भाटी आए हैं जीतकर, निर्दलीय जीते हैं। उनका टिकट जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, एबीपी से टिकट मांगा, तब एबीपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय जीते थे, वो दमखम रखते हैं। इस बार भी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े, और बड़ी भारी जीत हासिल करके बीजेपी एकदम पीछे खदेड़ करके रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक बनकर आए हैं। और इनके अलावा एक बाबू सिंह राठौड़ भी विधानसभा में आए हैं, जो जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह ये चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्षों के रहे हुए लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, और मात्र 3 पूर्व अध्यक्ष ही इस बार आ पाए, पिछली बार 9 जीत कर आए थे। अब कारण हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। 2 को टिकट भी नहीं मिला, एक को पिछली बार मिला था, हार गए थे, लेकिन इस बार विधायक नहीं थे पर टिकट उनको मिलना था, लेकिन उनको नहीं मिला जोटवाड़ा से। तो इस तरह
छात्र संघ अध्यक्षों के लिए यह चुनाव अच्छा नहीं गया। अब 5 निर्दलीय एक तरफ, 2 निर्दलीय एक तरफ, एक तो अलग है ही। 7 निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी के या तो बागी या विचार परिवार से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 ने कह दिया, चंद्रभान आकिया और अशोक कोठारी ने, हम भाजपा के साथ हैं। लेकिन बाकी 5 कहाँ हैं? यूनुस खान, रितु बनावत, रविंद्र भाटी, ऐसे 5 लोग एक तरफ हैं। ये कहाँ है, क्या पांचों एक साथ हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल उड़ती सी खबर है कि ये 5 लोगों ने आला कमान को कम्युनिकेट किया है। मैं इसको कंफर्म खबर नहीं मान रहा, उड़ती हुई खबर, फैली हुई खबर ये है कि 5 वसुंधरा राजे के पक्ष में इन्होंने अपनी राय आला कमान को भेजी है कि हम भाजपा के थे, भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे, लेकिन हम उन्हें नेता के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा उड़ती खबर आई है। आज दिन भर ये भी बहुत चर्चा थी, बड़ी खबर थी ये कि 5 विधायकों को एक जगह रखा गया है, एक रिसोर्ट में रखा गया है। उसके संबंध में एक विधायक ललित मीणा के पिताजी वहाँ गए, उनको भाई को अपने बेटे को लाने के लिए, और उन्होंने बाइट दी। किसके कहने पर रखा गया, क्या ये कैप्टिविटी में रखा गया, नहीं रखा गया, ये बहुत सारी बातें विवादग्रस्त होकर सामने आई हैं। अभी कहा नहीं जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या वास्तव में उनको जबरन रखा गया या कि वे अपनी स्वेच्छा से जयपुर आए थे और रहने के लिए उन्होंने कोई जगह तय की थी। इस बारे में आला कमान ने स्पष्ट किया है कि कोई बाड़ेबंदी नहीं की है पार्टी ने। पार्टी को बाड़ेबंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी बाड़ाबंदी नहीं कर रही है, और अगर कोई कर रहा है तो ये निजी तौर पर कोई कर रहा होगा। बीजेपी को 115 सीटों की विजय और 7 निर्दलियों की, अपने पक्ष के 7 निर्दलियों की विजय के बाद कोई ज़रूरत नहीं है किसी बाड़ेबंदी की। और बीजेपी का जो आला कमान है, इतना ताकतवर आला कमान कभी नहीं रहा किसी पार्टी का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। इंदिरा गांधी का जरूर डंडा चलता था, लेकिन अब जो आला कमान है उसके रहते हुए कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई बाड़ेबंदी करेगा और चुनौती देने की कोशिश करेगा। जो फैसला आला कमान करेगा, राय लेगा या अपनी राय देगा, पर फैसला कम्युनिकेट हो जाएगा। कल तक तय हो जाएंगे, आज रात को अनाउंस हो सकते हैं पर्यवेक्षक, कल तक तय हो जाएंगे और इतवार से पहले बैठक होकर, राय शुमारी होकर या राय लेकर या राय देकर फैसला हो जाएगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। अव्वल एक सवाल ये है जो चलते चलते लोगों के बीच है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आला कमान विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जुड़ी हुई स्टेट्स हैं और दोनों में इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इधर वसुंधरा राजे सिंधिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान का फैसला मध्य प्रदेश फैसले जुड़ा हुआ है या मध्य प्रदेश फैसला राजस्थान के फैसले जुड़ा हुआ है। ये एक सवालिया निशान सबके सामने है। वसुंधरा राजे दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही है, शायद उनकी अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, वो अपनी राय दें, अपनी बात कहें। उसके बाद आला कमान क्या तय करता है, पर्यवेक्षकों को तय करके भेजता है, तय करता है, ये बात अभी सामने आएगी। जी, ये ललित मीणा जी के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, कंवरलाल मीणा विधायक हैं, उन पर आरोप लगे थे। कंवरलाल मीणा पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने कैप्टिविटी में रखा हुआ था ललित मीणा को एक रिसोर्ट में, प्राइवेट रिसोर्ट में। उस पर आज कंवरलाल मीणा ने, जो अंता के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने खंडन किया है, लंबा ये पत्र लिखा है और कहा है कि न तो किसी को जबरन ले जाया गया, न किसी को रोक कर रखा गया, और ये सरासर गलत है। और इसको उन्होंने शायद ये असंभव कहा है कि ऐसा असंभव है, और बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी लिखी है। कोई परिचित नहीं था इसलिए ललित मीणा जी को साथ भेजा उनके पिताजी ने या आए थे। और दुष्यंत सिंह जी तो लोकसभा में थे, उनकी हाजिरी लोकसभा में। दुष्यंत सिंह जी ने किसी को रोकने के लिए, किसी को किसी रिसोर्ट में रखने के लिए नहीं कहा। जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी आज खड़ी हुई है कि क्या दुष्यंत सिंह अपनी माता के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ लोगों को रोक के रख रहे हैं रिसोर्ट में, ऐसा आरोप लगाया गया हेमराज मीणा के द्वारा, जो पहले खुद एमएलए रह चुके हैं। तो आज उसका कंवरलाल मीणा विधायक ने खंडन किया कि मैंने किसी को नहीं रोका, दुष्यंत सिंह ने मुझे किसी को रोकने के लिए नहीं कहा, और जो परिस्थिति थी किसी एक रिसोर्ट में किसी के रहने की, वो भी उन्होंने स्पष्ट की है। लंबा चौड़ा पत्र है, अभी अभी आया है। तो जब वो पिता लेने आए तो हमने सहर्ष ललित मीणा को भेज दिया, नहीं रोका। और इस तरह की बातें चल रही थी कि जब वो हाथापाई की कोई कह रहा था कि जबरन रोका गया, जबरन कहा गया, लेकिन ये नहीं हुआ। और उन्होंने
कंवरलाल मीणा का खुलासा है कि हेमराज मीणा का जो आरोप है ललित मीणा विधायक के पिता का, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमने किसी को कैप्टिविटी में नहीं रखा, किसी को जबरन नहीं रोका, किसी रिसोर्ट में कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई है। और ये कंट्रोवर्सी उठाकर आला कमान के सामने आज ये पिक्चर पेश की कि वसुंधरा राजे को बनाने के लिए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा मेजर फोर्स जो है इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इसको कंवरलाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई मंशा, ऐसा कोई प्रयास, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया था। और जो पिता लेने आए तो पुत्र को, विधायक पुत्र को सहर्ष भेज दिया गया। और क्यों परिस्थिति में रुके, यहाँ आकर के जयपुर में कोई और नहीं था, मेरे साथ भेजा गया वगैरह वगैरह तमाम बातें कही है। ये पर्दा पड़ जाएगा इस घटनाक्रम से, तो कल पर्यवेक्षक आएंगे, नए सिरे से सारी बातें तय होंगी। अगले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में है, उसके मद्देनज़र राजस्थान की 25 सीटें इम्पॉर्टेंट है, जातीय समीकरण इम्पॉर्टेंट है, पूरे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को भी संभालना और राजस्थान में लॉ ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, बिगड़े हालात जैसा बीजेपी खुद कह रही है उसको फिर से काबू में करना और ब्यूरोक्रेसी को काबू में करना, कंट्रोल में करना पहली प्राथमिकता होगी आलाकमान की। 25 सीटें जीतना पहली प्राथमिकता होगी। और जातीय समीकरण, किसी तरह का जातीय उन्माद ना फैले, ये भी कोशिश आलाकमान रहेगी। इस दृष्टि से कि मद्देनज़र तय किया जा सकता है नया नेता, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा राजनीतिक आंकलन है। बाकी कौन होगा मुख्यमंत्री सिर्फ 2 लोग जानते हैं, कल सामने आ जाएगा या परसों सामने आ जाएगा। नमस्कार।